साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल और आज के न्यूज़पेपर में जो कुछ बिहार एसटीईटी को लेकर के या उससे रिलेटेड जो खबरें हैं, और साथ ही साथ कुछ 2-3 मुद्दे जो लगातार आप लोगों का प्रश्न आ रहा था और कई दिनों से ये प्रश्न जो है वो लगातार आप लोगों के माध्यम से पूछा जाता है। और इसमें ऑनर्स और सब्सिडी का जो मैटर फंसा हुआ है या कई लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि उनका पेपर जो है जिससे वो क्वालिफाई हुए हैं वो ऑनर्स का पेपर है और वो क्वालिफाई हुए हैं, या सब्सिडी का पेपर है वो क्वालिफाई हुए हैं, तो इनमें प्रॉब्लम किन्हें हो सकता है या किस प्रकार की परेशानी उन्हें देखने को मिल सकती है। कई जगह पर जो है कई लोगों के माध्यम से शायद ये बताया भी गया, जैसा कि लोगों ने बताया कि सब्सिडी जिनका है वो उनका चयन नहीं हो पाएगा अंतिम रूप से। तो इन सभी चीज़ों को बात करेंगे कि ऑनर्स और सब्सिडी का क्या मैटर है। और एसटीईटी 2019 को लेकर के जो है पिछले कई दिनों से यह भी चर्चाएं बिल्कुल गर्म है। और एक बात आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ भी बातें मार्केट में देखी जाती है या सुनी जाती है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा तुरंत में पैनिक हो जाते हैं। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना मिले उस मैटर से रिलेटेड, और या कोई भी अगर कोई न्यूज़ बताए और अगर उस न्यूज़ का या उस खबर का कोई रिलेशन कुछ ऑफिशियल अपडेट के साथ ना हो, तो उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। आप लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो एक प्रश्न यह भी था कि एसटीईटी 2019 की जो 37,000 से ज़्यादा सीटों पे बहाली सितंबर 2019 में निकाली गई, क्या वो सारी बहालियां जो है वो पूर्ववत में जो लोग हैं क्वालिफाई उन्हें दे दी जाएगी? जो आज के समय में एसटीईटी क्वालिफाई हैं उन्हें उनका हाथ जो है वो खाली रहेगा? इन सभी मुद्दों को लेकर के बातें करेंगे। CWJC 4975 जो ब्लाइंड नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का जो केस है और उसको लेकर के पटना हाई कोर्ट की जो गतिविधियां हैं उस पर चर्चाएं होंगी। और इन सभी मुद्दों पे वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं आज के प्रभात खबर या कोई भी आप अखबार उठा करके आप देखेंगे तो उसमें आपको एक खबर मिलेगी। पटना हाई कोर्ट में जो है 24 मई से 20 जून तक का जो ग्रीष्मावकाश की जो खबरें हैं वो आपको आज के अखबारों में देखने को मिलेगी। हालांकि ये खबरें कल शाम से ही जो है वो टेलीग्राम में हमारे आप जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा, कई साथियों के द्वारा वहाँ पोस्ट किया गया था। लेकिन क्या है कि पटना हाई कोर्ट में अब 23 मई से लेकर के 20 जून तक का इनकी एक माह का गर्मी की छुट्टी अब जो है वो रहेगा। लेकिन इस संबंध में पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर पटना हाई कोर्ट के निबंधक ने एक सूचना जारी किया है। और उस सूचना में 1 महीने के अवकाश के दौरान मुकदमों की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के लिए न्यायाधीशों की सूची भी जारी की गई है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से हल्ला उठा है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के केस के मेंशनिंग को लेकर के, लेकिन अपडेट अभी तक नहीं है कहीं पर। तो अब इस जो गर्मी की छुट्टी की जो बातें निकल कर के आ रही है, जो मुकदमे की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के लिए न्यायाधीशों की जो सूची की बातें हो रही है, इस दौरान प्रत्येक सप्ताह में 4 दिन सोमवार से लेकर के गुरुवार तक जो है वो मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। और विदित है कि कोरोना संक्रमण को लेकर के पटना हाई कोर्ट में सामान्य मुकदमों की सुनवाई बंद है, सिर्फ अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई की जा रही है। मुझे ये नहीं लगता है कि अति आवश्यक जो मुकदमे होते हैं वो क्या होता है। बिहार के लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी अगर किसी एक केस के कारण अगर पीड़ित हैं, अगर उन 1.5 लाख अभ्यर्थियों के मात्र 3 लोगों को उनके साथ जोड़ दिया जाए तो लगभग 4.5 लाख लोग अगर किसी एक केस से पीड़ित हैं, उस केस के सॉर्ट आउट होने के इंतज़ार में उनकी जो सारी उम्मीदें हैं वो लगातार धूमिल हो रही है, तो क्या यह केस अति आवश्यक केसों की सुनवाई में आता है या नहीं आता है, ये सरकार से सबसे बड़ा सवाल है। ये क्या होता है, सामान्य मुकदमे क्या होते हैं, अति आवश्यक मुकदमे क्या होते हैं, इससे आवश्यक मुकदमा क्या हो सकता है। आज बिहार में शिक्षा की स्थिति जिस प्रकार से है, सरकार की तरफ से अखबारों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें की जाती हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने वाले शिक्षकों की बहाली जो है वो उनके नज़र में अति आवश्यक मुद्दा नहीं है, यह सामान्य मुद्दा है। अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो अगर ये अति आवश्यक मुद्दा लगता है सरकार को तो इसे सुनवाई में ज़रूर लाना चाहिए। पिछले दिनों जिस प्रकार से एसटीईटी को लेकर के जो खबरें 17 तारीख के लेटर में बीएससीबी ने जारी किया, कार्य जारी है, तो उम्मीद होना चाहिए कि इस महीने के अंत तक या आने वाले सप्ताह में एसटीईटी के रिजल्ट भी ज़रूर जारी होगा। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है तो, और अगर सरकार बरगलाना चाहती है एक लेटर के माध्यम से या किसी अन्य सोर्सों के माध्यम से खबरों को प्रकाशित करके
क्योंकि आज का समय ऐसा है कि जो कुव्यवस्था है जिस प्रकार से चरम सीमा पर है, शिक्षक अभ्यर्थी की आप बात कर ले या किसी भी परीक्षा की बहाली की या कोई भी एग्जामिनेशन की आप बात कर ले, समय पूरा हो पाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। देखना होगा कि पटना हाई कोर्ट में जो जिस प्रकार से जो लिस्ट की बातें की गई है न्यायाधीशों की सूची की, वो न्यायाधीशों की सूची आपके सामने है, आप टेलीग्राम में भी है, ये जा करके देख लेंगे। आपको 24 से 27 का, आपको 31 से 3 का, ये सारे जो है वो डिटेल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन से जज साहब कब इसकी जो भी हियरिंग होगा उसमें शामिल होंगे। तो पटना हाई कोर्ट में 49-75 वाला मुद्दा जो है, हमको लगता है कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी अब और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, लाभार्थी जिसको हम कह सकते हैं, वो इससे संलग्न है। तो सरकार को जल्द से जल्द जो है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, एजी साहब को कोई डिसीजन लेना चाहिए और सरकार को जो है इनिशिएट करके और मामला को जो है वो रफा दफा करवाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। कल हालांकि मैंने खबर इसको नहीं प्रकाशित कर आपको जगह दे पाई थी वीडियो में, कल वीडियो नहीं बना पाया था मैंने। तो सरकार के रवैये से टूट रहा है हौसला, ये खबर जो है कल का है और लगभग आप लोगों को अभी तक ये पहुंच गया होगा। तो 3 वर्षों से आपको पता है जो शिक्षक बहाली को रोके जाने की जो बातें हैं वही बातें इसमें भी हैं। और सोशल मीडिया पर जो ट्विटर की जो कैंपेन आप लोगों के माध्यम से चलाया जा रहा है और उसी कैंपेन का भी जिक्र इसमें किया गया है। तो लोग जो है क्या है कि अपने माध्यम से भी अगर आप लोगों तक किन्हीं भी पत्रकार महोदय का संपर्क है तो आप लोग भी अपना रिक्वेस्ट दे करके अखबारों के माध्यम से ही इस खबर को उठवाते रहिए। जिस प्रकार से विगत कई दिनों से यह मामला जो है अब एक प्रादेशिक मुद्दा ना बन करके धीरे धीरे राष्ट्रीय मुद्दा बनते जा रहा है। और एक जिस प्रकार से ट्विटर कैंपेन लगातार चलाया जा रहा है, फिर से एक ट्विटर कैंपेन 24 को आपको अनाउंस किया गया है, तो उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और जितना हो सके अपनी बातों को रखिए। ये जो थोड़ा मोड़ा जो सरकार क्या करती है कि कभी लेटर निकालती है या जो कुछ भी करती है, तो उससे शायद सरकार सबक ले और कुछ बहाली की दिशा में जो है अपना कदम आगे बढ़ाए, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। क्योंकि 37,000 से अधिक की रिक्तियाँ हैं और 2019 से अगर ये बहाली की प्रक्रियाएं चालू हैं तो लगभग 2 साल होने को आया और अगर अभी तक रिज़ल्ट हाथ में नहीं आया, कई लोगों का सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं आया है और दूसरी तरफ सरकार बहाली की प्रक्रिया को जल्द पूरी करने की बात करती है। फिजिकल एजुकेशन वाले जो टीचर हैं वो अभी तक 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं। तो कई प्रकार की जो बातें हैं जिनसे सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो उम्मीद होगा कि आने वाले दिनों में इन सभी जो कोर्ट केस के जो चक्कर है उनसे जो भी STET पास अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो मजाक हो रहा है वो मजाक बंद होगा और आगे की क्रियाकलाप सुचारू रूप से चलेगी। अब हम आते हैं कुछ वो मुद्दे जो कि ऑनर्स और सब्सिडरी को लेकर के था कि कई लोगों के यह मानना था कि ऑनर्स में उनका पेपर है तो उनका जो है ज्वाइनिंग होगा और जो सब्सिडरी में क्वालिफाई किए हैं उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो आप किसी भी विषय के हैं तो आप अगर देखें, सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप हिंदी के हैं जो पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा और हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी और ब्रैकेट में देखिए आप स्नातक स्तर पर पठित, यानी कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी होनी चाहिए और साथ में BEd होनी चाहिए, तब आप TGT हिंदी के लिए एप्लीकेबल थे। इसमें यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि हिंदी जो है वो आपकी ग्रेजुएशन में ही होना चाहिए और वो भी ऑनर्स के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी आपको ग्रेजुएशन के लेवल पर पढ़ा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ BEd होना चाहिए। अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। ऑनर्स सब्सिडी की चर्चाएं नहीं हैं। अन्य विषयों को भी अगर आप ले लें जिसमें उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, सेम चीज़ है, कहीं आपको ऑनर्स सब्सिडी की चर्चाएं नहीं है। तो फिर ये बातें कहाँ से आती हैं कि सब्सिडी वालों का नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन और अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार कोई प्रॉब्लम ऑनर्स वाले को और सब्सिडी वाले को दोनों में से किसी को नहीं होनी चाहिए। अब गणित में अगर आप देख ले तो इसमें भी ग्रेजुएशन लेवल पर गणित है, भौतिकी शास्त्र है, रसायन शास्त्र है और ये जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब आप बताइए कि इसमें भी तो ये नहीं लिखा हुआ है। ऑब्वियस है किसी का मैथमेटिक्स ऑनर्स होगा, किसी का फिजिक्स ऑनर्स होगा, सब्सिडी में ये होगा तो भी तो वो एलिजिबल है। तो इन ऐसी बातों पे जहाँ से ये बात निकल करके आती है मुझे नहीं पता कहाँ से आती हैं, लेकिन आप लोग थोड़े से तथ्यात्मक रूप से जाइए, खुद नोटिफिकेशन को पढ़िए। ऑलरेडी आप लोग BEd किए हुए हैं, ये चीज़ें आप लोग खुद बेटर समझ सकते हैं। अब जो लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि क्या STET वाली जो 37,000 की से ज़्यादा की जो रिक्तियाँ हैं वो पूर्ववत में जो पास किए हैं उन्हें दे दी जाएगी, भाई ऐसी बातें कहाँ से निकल करके आती हैं? अगर ऐसा होता तो सरकार ये नया बहाली, फ्रेश बहाली, आप लगातार चीज़ों को रिलेट कीजिए। सरकार की तरफ से जब बहाली निकाली गई तो BSEB के चेयरमैन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें ये बोलना कि ये बहाली की प्रक्रिया पूर्ववत की बहाली से अलग है,
इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका जो मेरिट सूची अलग हिसाब से बनेगा। बीएसईबी के जो चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था पहला दिन नोटिफिकेशन के समय, रिजल्ट आने के बाद शिक्षा मंत्री का आप बयान को देखें कि छठे चरण की बहाली के बाद हम इस बार के जो 25,000 से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं लोग, उनकी बहाली को हम लोग जल्द से जल्द 7वें चरण में पूरा करेंगे। आप सचिव महोदय के बयान को देखें कि जल्द से जल्द जो है सेंट्रलाइज और ऑनलाइन फॉर्म में जो है आपको इस बहाली की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। सरकार का एक बार नहीं 2 बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना, करोड़ों रुपए इस एग्जामिनेशन में खर्च करना, तो ये सब ऐसा थोड़े है कि मजाक है कि कोई भी एग्जामिनेशन आप पास कर लिए हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं और आपकी सीटों को किसी अन्य लोगों को दे दी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। तो जो लोग इस कन्फ्यूजन में भी जी रहे हैं कि हमारी जो क्वालिफाई जो सर्टिफिकेट है या क्वालिफाई जो रिजल्ट है वो बेकार हो जाएगा, तो ऐसे उहापोह की स्थिति में ना रहें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने क्वालिफाई किया है, समय ज़रूर लग रहा है किसी टेक्निकल इशू के कारण, कोर्ट केस के चक्कर के कारण, लेकिन आपका रिजल्ट आपके पास है, आपकी ज्वाइनिंग होगी। आपके सीट पे किसी अन्य की ज्वाइनिंग नहीं होगी। जिला बदल सकता है, लेकिन आपका जो बिहार में शिक्षक बनने का जो सपना है वो आज न कल पूरा होगा। आप बिल्कुल निराश ना हो। तो 37,000 से जो ज़्यादा शिक्षकों की जो पद 2019 STET में आई थी, उसमें जो लोग क्वालिफाई हैं सभी को मिलेगी। निराश किसी को नहीं हो रहा। और इधर उधर की बातों पे ना रहें। कोई भी बातें जब तक तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट ना हो तब तक आप उन बातों पे यकीन ना करें, चाहे वो मैं बोलूं या कोई और बोले। स्पष्टीकरण आपको खुद से लेना है। आप सब समझदार हैं। कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, उसमें पढ़ने से अच्छा है कि आप खुद उस चीज़ को तथ्यात्मक रूप से लॉजिकल वे में अगर आप सोचेंगे तो उसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों तक भी पहुंचाएं और साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम के साथ भी जब तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तब तक आप लोगों का साथ जो है बेहद ज़रूरी है। तो आप लोग भी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जा करके जुड़े। लेट्स ग्रो विथ रणधीर अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सेम लोगो सेम नाम, और वहाँ जा करके जुड़े। 2100 से ज़्यादा लोग अभी तक वहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को जोर शोर से रखें। धन्यवाद।